हेलो एंड वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम जनरल नॉलेज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और सीएचएसएल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, पहला अफगान युद्ध 10 वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर है 1839 में। पहला अफगान युद्ध 1839 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, पहले चीन युद्ध ने इस देश के साथ लड़ा था। पहला चीन युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर है चीन और ब्रिटेन। चीन ने जब पहली बार युद्ध किया था तो उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर है भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये भी है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इसमें भी दिया जाता है। साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी विषयों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गारपनी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दीफू, असम। गारपनी अभयारण्य असम के दिशु में स्थित है। नेक्स्ट, हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई थी, डैश के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर है नाजी पार्टी। हिटलर की जो पार्टी थी जो 1933 में सत्ता में आई थी, वह नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, सबसे तेज शॉर्ट हैंड लेखक कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर जी.जी.डी. बेस्ट। डॉक्टर जी.जी.डी. बेस्ट सबसे तेज, सबसे फास्ट शॉर्ट हैंड लेखक थे। नेक्स्ट, लुई वॉस्केंस्की पर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा आयोजित पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1967। लुई वॉस्केंस्की पर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा आयोजित पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है वह 1967 में किया गया था। नेक्स्ट, गैलीलियो एक इतालवी खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने टेलीस्कोप को विकसित किया था। जी हाँ, उन्होंने टेलीस्कोप को विकसित किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का विकास किया था। बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी। जी हाँ, गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज भी की थी। और गैलीलियो ने पता भी लगाया था, पता चला है कि पेंडुलम की गति नियमित समय माप उत्पादन करती है। तो जी हाँ, इसमें सभी ऑप्शंस सही है। गैलीलियो एक इटालियन खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने ये सभी कार्य किए। नेक्स्ट, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिजी, भारत या ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नाम देख करके विजय सिंह आप आंसर मारोगे भारत, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। इसका आंसर है फिजी। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के निवासी हैं। नेक्स्ट, पंडररेथन मंदिर कहाँ स्थित है?
पंडरेथन मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है फ्रेस्को तकनीक। माइकल एंजेलो द्वारा फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया था वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए। नेक्स्ट, आकार देने की ग्लायाप्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कवाग्र कवाग्र सॉरी कर कवराग जी हाँ, कवराग। आकार देने की ग्लायाप्टिक प्रणाली कवराग से संबंधित है। यहाँ मिस स्पेल्ट हो गया था, सो इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियाँ तैयार करने की कमान सौंपी थी। तो इसका आंसर है फणींद्रनाथ बोस। फणींद्रनाथ बोस। फणींद्रनाथ बोस ने बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियाँ तैयार करने की कमान सौंपी थी। नेक्स्ट, 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को इसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था? तो इसका आंसर है चिंतामणि कर। 1948 समर ओलंपिक्स गेम्स में भारतीय मूर्तिकार चिंतामणि कर को रजत पदक मिला था। नेक्स्ट, FRP पॉलीमर के लिए एक मुख्य सामग्री क्या है? तो इसका आंसर है इपॉक्सी। FRP पॉलीमर के लिए इपॉक्सी एक मुख्य सामग्री होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर है शिएगो फुकुदा। शिएगो फुकुदा से करेक्ट आंसर है। शिएगो फुकुदा जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है? तो इसका आंसर है लंदन। लंदन नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है। नेक्स्ट, तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत क्या होता है? तो इसका आंसर है इनिमेटिक। तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत यानी मूवी पिक्चर इलस्ट्रेशन इनिमेटिक होता है। नेक्स्ट, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडवर्टोरियल। उसे एडवर्टोरियल कहा जाता है। एक विज्ञापन, एक ऐड जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं एडवर्टोरियल। नेक्स्ट, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र के संघ सदस्य कब बने थे? तो इसका आंसर है 1992 में, 1992 में। जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान ये तीनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे 1992 में। नेक्स्ट, जर्मनी ने डैश को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्धावधि संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है 19 जनवरी 1918। जर्मनी ने 19 जनवरी 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध विधि संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था?
तो इसका आंसर है 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर 1940 में हमला किया था। फ्रेंड्स, 1914 से 1918 का जो समय था यह प्रथम युद्ध काल का समय था। 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। इस टाइम ड्यूरेशन को याद रखिएगा। पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का समयावधि क्या था, तो इसका आंसर होगा 1914 से 1918, और द्वितीय पूछेगा तो 1939 से 1945। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर 1940 में हमला किया था। आगे बढ़ते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है 1957। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है 1957। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे। और वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान सेना प्रमुख है भदौरिया। नेक्स्ट, भारत में कोरल रिफ्स कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोरल रिफ्स रामेश्वरम में पाया जाता है। रामेश्वरम में कोरल रिफ्स पाया जाता है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट, भारी जल परियोजना और उर्वरक संयंत्र प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। भारी जल परियोजना, तालचर और उर्वरक संयंत्र जिसे पारादीप कहते हैं, यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, हामिद करजई को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो इसका आंसर है 2002 में। हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और यह राष्ट्रपति चुने गए थे 2002 में। नेक्स्ट, दुरंद कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? दुरंद कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। दुरंद कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के किस वर्ष में जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की थी? इसका आंसर है 1914 में। 1914 में जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, कितने लोकसभा सीटें राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम भास्कर प्रथम है। भास्कर प्रथम भारत का प्रथम उपग्रह था। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गलत टिक कर दिया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, ना कि भास्कर प्रथम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट, भारत का पहला महासागर लहर ऊर्जा परियोजना कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 1991 में। भारत का पहला महासागर लहर ऊर्जा परियोजना 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी भी शब्द को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है Ctrl+C।
कंप्यूटर में किसी भी शब्द को कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाया जाता है और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। और एक बात और, Ctrl+X दबाने से Ctrl+X दबाने से कट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 30 ट्रिलियन। एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की कुल संख्या लगभग में 30 ट्रिलियन आंकी गई है। नेक्स्ट, INS वेंदुरुथी कहाँ स्थित है? INS वेंदुरुथी कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट, किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है विंटर। विंटर में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और अभी तो विंटर सीजन आने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो पंजाब राज्य में कुल जिलों की संख्या है 22। पंजाब में कुल जिलों की संख्या है 22। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब भाग लिया था प्रथम बार? तो भारत ने ओलंपिक हॉकी में 1928 में भाग लिया था। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क कुत्ते को कितने दांत होते हैं? इसका आंसर है 42। सामान्य वयस्क एक कुत्ते में कुल 42 दांत होते हैं और एक वयस्क पुरुष में कुल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की रोटेशन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन कम हो जाता है। मतलब बोल रहा है कि अगर पृथ्वी की रोटेशन की जो गति है वह अगर बढ़ जाए तो शरीर का वजन जो है वह क्या होगा, वह घट जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1974 में। राजस्थान में स्थित एक जगह है पोखरण, यहाँ भारत का पहला परमाणु विस्फोट हुआ था 1974 में। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है 5। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट में विकेट्स के 2 सेट कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसका आंसर है 22 गज की दूरी के अलावा। क्रिकेट में विकेटों के 2 सेट की दूरी होती है लगभग 22 गज की दूरी के अलावा। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक बेंगलुरु में कब फहराया गया था, कब उड़ाया गया था? इसका आंसर है 30 अगस्त 1992 को। भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक बेंगलुरु में कब उड़ाया गया था? तो इसका आंसर है 30 अगस्त 1992। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछली शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से अनुवर्ती स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर है सोची, रूस। पिछली शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सोची, रूस को अनुवर्ती स्थान पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 100 वर्ष के युद्ध के किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 वर्षों का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पोर्टेबल पाठशाला को। थैंक यू।